अस्सलाम वालेकुम अगेन खुशामदीद। आज की जो वीडियो का मकसद है वो भी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि जो आजकल लोग हमसे बातें कर रहे हैं रियल एस्टेट के मतलब, वो चीज़ें हमारी कोशिश होती है कि वीडियो के ज़रिए आप तक भी पहुँचें। देखें रियल एस्टेट में कौन सा प्लॉट पहले महंगा था और अब सस्ता हुआ है, और कौन सा प्लॉट पहले सस्ता था और अब महंगा हुआ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आपके सामने चीज़ें रखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें चलती हैं, किस तरह एक सोसाइटी के जो प्लॉट्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, और किस टाइम एक बायर को मार्केट में इन होना चाहिए और किस टाइम एक बायर को मार्केट से आउट होना चाहिए। बात करते हैं हम कि कौन सा प्लॉट पहले सस्ता था और अब महंगा हुआ है। अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, गोया कि आपको पता है कि हर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, चीज़ें भी अपडेट हैं, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा नहीं हुआ इस टाइम फ्रेम के अंदर जो मैं आपको करंट सिनेरियो बता रहा हूँ। बेशक वो आप फैसल टाउन फेज़ 2 को देख लें, बेशक वो आप यानी कि जो प्रोजेक्ट अभी अप्रूव नहीं है उसको देख लें, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो किसी भी सोसाइटी ने हमें ये कहा हो कि ये जो पहले प्लॉट 5 बल्ले का हम 20 लाख का दे रहे थे तो अब हम आपको वो प्लॉट जो है 10 लाख का दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर प्लॉट जो है आने वाले जो इंस्टॉलमेंट्स प्लान पर होता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। वजह क्या है? देखिए, इंस्टॉलमेंट्स प्लान जो है वो 4 साल 3 साल की मियाद के ऊपर होता है। उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो मायने रखता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आने वाले 3-4 साल के अंदर आपको डिलीवरी मिलनी है तो तब तक मार्केट मज़ीद एक नई सेटलमेंट की तरफ जा चुकी होगी, चीज़ें बेहतर हो चुकी होंगी, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को सामने रखते हुए प्लॉट की प्राइस को लेकर आते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा फैसल टाउन फेज़ 2 की, कि फ़र्स्ट प्राइस जो उसकी आई वो किस रेट पर आया, उसके बाद विद डेवलपमेंट चार्जेस के साथ 26 से 27 लाख के करीब। अब जो ओवरसीज़ आया है वो आपके सामने है कि 3 मिलियन प्लस के ऊपर उसकी प्राइस है। तो ये चीज़ें क्या मीट कर रही हैं? ये चीज़ें इस तरफ हमें सिग्नल्स दे रही हैं कि ये प्राइस इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर होती है, जिसमें पता नहीं होता कि मार्केट यानी कि ना नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि शॉर्ट टाइम में मार्केट फ्लक्चुएट होती है, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन जब बात आती है 4 साल 5 साल की, तो किसी भी प्रोजेक्ट की ये म्याद होती है, ये टाइम फ्रेम होता है, तो उसके अंदर फिर चीज़ें बूम होती हैं। और फिर अगर कोई सस्ता प्लॉट अभी भी सेल कर रहा होता है तो वो प्लॉट डिलीवरी नहीं दे सकता। और कौन से प्लॉट महंगे हुए हैं थे पहले और अब सस्ते हुए हैं, कि पहले वो महंगे थे अब सस्ते हुए हैं? वो प्लॉट जहाँ पर ऑटोमेटिकली हाइप क्रिएट की गई कि वो कैश के प्लॉट थे मोस्टली, यानी कि ना अगर DHA की बात करें या कहीं भी बात करें जहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी और लोगों ने चीज़ों को होल्ड करना शुरू कर दिया और आर्टिफिशियल एक हाइप क्रिएट होना शुरू होगी। मैं सिर्फ DHA की एग्जांपल नहीं दे रहा, DHA हो या बैरिया हो, मैं हर पूरी मार्केट की सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि पहले डिमांड ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, बायर ज़्यादा थे। जब लोग ज़्यादा थे और बायर ज़्यादा थे तो लोगों ने प्लॉट्स को होल्ड करना शुरू कर दिया है, यानी कि जो इन्वेस्टर थे उन्होंने भी प्लॉट को होल्ड करना शुरू कर दिया, जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर थे उन्होंने भी प्लॉट को लॉन्ग टाइम होल्डिंग पर लगा दिया। उससे क्या हुआ कि डिमांड बढ़ती गई, लेकिन चीज़ें मार्केट में उसी तरह फ्लक्चुएट हुई। मार्केट में जो सप्लाई थी वो कम हुई तो ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। अब मार्केट में के इस टाइम बायर का टाइम है, अगर इस टाइम है तो वो बाइंग का टाइम है। एक बायर ही मार्केट में आ सकता है, एक एंड यूज़र मार्केट में इस टाइम आए तो उसको बेनिफिट होगा, और इस टाइम सेलिंग की मार्केट नहीं है। तो इसमें कि इस टाइम मार्केट में सेलर फिर भी मौजूद है, क्योंकि सिस्टम उल्ट चल रहा होता है हमारे यहाँ पर। आज मार्केट में सेलर मौजूद है, बायर कम है, तो आज बायर का यानी कि ये कह लेंगे टाइम फ्रेम है, दौर है, तो जिसकी वजह से बायर जो है वो इस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो हर जगह पर अपना हाथ नहीं डाल रहा और अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहा है। और ये हम हर वीडियो में आजकल बता रहे हैं कि रिसोर्सेज के मुताबिक ही एक्शंस लेने चाहिए। तो वो प्लॉट जो जहाँ पर डिमांड, अब सेलर ज़्यादा मौजूद हैं, बायर कम है, तो वो प्लॉट की प्राइस अब कम होना शुरू हो गई है। अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरफ भी देखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरफ ऑलरेडी डिमांड कम थी और सप्लाई भी कम थी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आज भी स्मूथ में जा रही हैं
और प्राइस जो है वो ज़्यादा हो रही है। मैं डिमांड एंड सप्लाई की क्यों बात कर रहा हूँ कि अगर घरों को देखें कि घरों के अंदर, क्योंकि मेरी इस बात के ऊपर लोग कह रहे होंगे कि यार मार्केट में हर जगह प्राइस कम हुई है, आप किस तरह यानी कि ना अप होने की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि घरों की नीड को देखें आप। हमारे यहाँ पर घरों की जो नीड है उसके मुताबिक घर सालाना जो है वो उस तरह नहीं बन रहे, तो जिसकी वजह से उसकी मार्केट रहती है। आज भी रियल स्टेट के अंदर जो रियल मार्केट ज़िंदा है वो इस टाइम घरों की, अपार्टमेंट्स की, शॉप्स की, वो मार्केट जो एक्चुअल में रियल स्टेट को जाना, जिससे रियल स्टेट जाना जाता है कि डेवलप मार्केट, कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जहाँ पर लाइफ आ चुकी हो और वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी करें तो वहाँ पर चीज़ें स्टेबल रहती हैं। आज मार्केट वहाँ पर स्टेबल है। आज वो प्लॉट्स जहाँ इर्द गिर्द घर बन चुके हैं वो मार्केट स्टेबल है। आज वो यानी कि ना मार्केट स्टेबल है कि जिसमें लोगों ने खाम में डिमांड क्रिएट नहीं की थी। आज वो जहाँ पर लोगों ने अपने डिमांड जहाँ पर रियल तौर पर आई तो लोगों ने अपने प्लॉटों को होल्ड करना शुरू कर दिया। आज वहाँ पर मार्केट स्टेबल नहीं है। कि कहाँ पर स्टेबल है कहाँ पर नहीं है ये अब आपके सामने वाज़ेह हो गया। अब हमने करना क्या है, एक्शंस की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं। हमने ये देखना है कि अगर हमें ये पता चल गया कि मार्केट में इस टाइम बाइंग का दौर है, तो अब आपने बाइंग करने जब भी जाना है तो आपने ऐसे रेट्स के ऊपर बाइंग करनी है, ऐसी चीज़ों को बाय करना है जो डेवलपर भी नाउन हो, जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करना भी जानता हो। और फिर मेन चीज़ ये है कि आपने ये देखना कि अगर मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ तो लॉन्ग टाइम, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम का तो टाइम ही नहीं है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर जा रहा हूँ तो मेरी बाइंग इस लेवल पर होनी चाहिए, निगोशिएशन इस लेवल पर होनी चाहिए कि अगर मैं होल्ड भी करूँ तो मुझे इस बात का दुख ना हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट डेड है। हमेशा मुझे ये फील होना चाहिए कि मैंने मार्केट में जो बाइंग की डाली है वो अच्छे रेट पर डाली है, तो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने ऑर्गेनाइज करके, मैनेज करके लेके चलना है। और जो आपके साथ लोग अटैच हैं, आपकी बाइंग पावर के अंदर लोग अटैच हैं और आपको बाय करवाना चाहते हैं, उनसे आपकी नेगोशिएशन अच्छी होनी चाहिए। अब आपका फोकस क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर डेवलप है, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है, वहाँ पर आएँ। जो डेवलप एरिया है, अगर नॉन डेवलप एरिया है और वहाँ पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर भी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें कि जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, वो चीज़ें जो अभी हवा के अंदर हैं, फाइलों के अंदर हैं, उस चीज़ को अभी थोड़ा सा या तो बिल्कुल इग्नोर करें या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बाय करें। बाय अभी भी कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में अब आप उसको प्लान नहीं कर सकते। तो मज़ीद इस हवाले से कोई भी आपको मज़ीद अपडेट चाहिए और आपको यानी कि ना ऐसी क्यूरी है आपके माइंड में इसको सुनकर, तो वो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको उसके मुतालिक मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।